हाईवे के रिलीज के पहले रणबीर ने आलिया और मेरा इंटरव्यू किया था। वो आप लोग ज़रा सर्च करना, उसमें आपको ये वाला आंसर मिलेगा। जब वी मेट का सीक्वल चाहिए और उसकी कहानी क्या होती है आपके हिसाब से शॉर्ट में? आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लॉयल टू द फैंस ऑफ दोज फिल्म्स एंड नॉट गिव देम अ फिल्म विच इज़ नॉट गुड इनफ। मैं तो आया था कि जब भी मैं देखूंगा, मगर अब जो मैंने देखा वो उस लेवल का नहीं था। फिंगर्स क्रॉस्ड, हम लोग फिंगर्स क्रॉस्ड, माइन ऑल्सो। कभी ऐसा होता है ना कि कोई कहानी है कहने को। मैं आपको ज़्यादा नहीं पूछूंगा इसमें, बट कुछ है कहानी आपके दिमाग में? अरे यार ये ना, दिस कैन बी रॉक स्टार पार्ट 2। हेलो इम्तियाज सर, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ यार, बहुत अच्छा है। गर्मी में मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है आपको गर्मी में? आपको पता है गर्मी में मिर्ची ज़्यादा खाते हैं लोग वैसे, तो इसलिए आज इंटरव्यू रखा है, पता है ना, मिर्ची। इसीलिए। बट सर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन चमकीला। गाइस एक बार जोरदार तालियां दीजिए फॉर वेलकम एंड फॉर द होल टीम। थैंक यू सो मच। इतना सारा प्यार एंड कैसी फीलिंग, अब एग्जैक्ट फीलिंग क्या है? थोड़ा ओवरवेलमिंग है। मुझे फील चीज़ें थोड़ा लेट में होती हैं या अलग से होती हैं, कोई डिफरेंट तरीके से होती हैं, बट मुझे ये मालूम है कि फ़िल्म को बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। और मैं बहुत मैं इजहार भी नहीं कर सकता कि मुझे इस बात की कितनी मैं आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल to all the elements, and I feel that people have got a chance to show their love to me, to the film, to Chamkila, to Diljit, Pariniti and the whole team. So it's a very warm feeling. I'm not feeling it, but I know it intellectually. मुझे इससे एक चीज़ याद आई कि जब ट्रेलर लॉन्च था चमकीला का, दिलजीत बहुत इमोशनल हुए थे स्टेज पे, एंड मेरे लिए वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मतलब जब मैं उनको मिला था बहुत साल पहले, तब मुझे नहीं पता था कि वो इतने इमोशनल होंगे रियल लाइफ में। ऐसा मुझे लगा था, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। सो जब आपने काम किया उनके साथ फिल्म में, तो ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी आपके लिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था? वो जिस तरह के इंसान है, वो वो बहुत रिजर्व्ड और शाई इंसान है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो वो ना अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने में बिलीव नहीं करते। उनके लिए मुझे लगता है कि आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दिलजीत टू एक्सप्रेस हिज इमोशन वेरी फ्रीली एंड फ्लूइडली, स्पेशली to some colleague or even to me or to people, it's difficult. So he keeps it within himself, and it was and I said something and then he got emotional on that trailer launch, and it was, I'm sure he didn't expect it, no one expected it, and we didn't see it coming, but that just goes to show how involved he was with this. And how he must have been moved with what I said. And he therefore was so emotionally connected to the work that he was doing, and we were all, but we didn't make a show of it to each other. चमकीला की लाइफ का ऐसा कोई किस्सा जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करते हो, यू पर्सनली? देखो यार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्म में नहीं भी हैं. I actually connect to the fact that Tiki had told me this story which is in the film, where वो जो उसकी पहली बीवी के भाई आ जाते हैं और वो पीटते हैं शटर और कहते हैं मुझे पता है तुम अंदर हो, हमें पता है तू बाहर निकल. एंड ही टेल्स टिक्की दैट दीज आर who Gurmail is, and that they are Gurmail's brothers. I can relate to that scene very well. And then the fact that the way he says that was there any other way of saving the jodi, और कोई तरीका था जोड़ी बचाने का. A dialogue that first Amarjot had told Tiki and then Tiki had told him, and he tells that dialogue back that मैंने भी वो किया जो करना था. तो कहते हैं ना कि you can judge it. Obviously you can judge him and you can say he's wrong, he lied, but वही है कि sometimes you've got to go beyond right and wrong to understand something. ऐसे बहुत सारे सीन्स जो इम्प्रोवाइज हुए थे. देखिए स्क्रिप्ट हमेशा होती है, इम्प्रोवाइज इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने मन से कर दो. स्क्रिप्ट हमेशा होती है, उसमें एक्टिंग हमेशा इम्प्रोवाइज ही की जाती है. ऐसा कोई किस्सा आपको याद है दिलजीत के बारे में, जैसे मैंने बोला कि अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने पूछा, बट ऐसी कोई चीज़ जो आपने उनसे सीखा, उन्होंने आपसे सीखी दिलजीत ने? हाँ, दिलजीत तो मैंने काम करते हुए ये रियलाइज़ किया कि हमें बहुत जल्दी काम करना चाहिए, बिकॉज उसमें एक फ्रेशनेस थी. द वे दिलजीत वाज कमिंग विद अ लॉट ऑफ प्योरिटी, एंड आई वांटेड टू टेक इट एब्सोल्युटली क्विकली. सो आई थिंक वी बोथ लर्न दिस विद ईच अदर, दैट हाउ टू वर्क क्विकली. ये आप पहले नहीं था आपका ऐसा? वो एक्टर के और डायरेक्टर के वाइब पे, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्टर एंड डायरेक्टर, द पेस. समवेयर आई फील कि हम अपने कहानी की हीरो है, आप भी आपकी कहानी की हीरो. अगर इम्तियाज सर की बायोपिक बनी और आप हीरो, तो क्या जॉनर क्या होगा उस फिल्म का अगर आप पे बायोपिक बनी? वो बनेगी नहीं, बहुत बोरिंग फिल्म होगी. क्यों ऐसा?
बिकॉज उतनी ड्रामेटिक चीज़ें मतलब एक्चुअली हुई हैं, मगर वो मैं अलाउ ही नहीं करूँगा नहीं। कोई एक चीज़ आप बताना जो फिल्म में कवर होगा। आई थिंक ट्रेन जर्नीज़ में जो जो हुआ है मेरे साथ ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। एंड कॉलेज लाइफ वाज आल्सो इंटरेस्टिंग। फिर बॉम्बे आने के बाद इवन नाउ दिस लाइफ इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, डायनामिक, ड्रामेटिक, मगर मैं राइट्स ही नहीं दूंगा किसी को। बट ओके, कमिंग बैक टू द फिल्म, मेरा फेवरेट गाना है विदा करो, एंड आपने अरिजीत सर के साथ पहले भी काम किया है। जब इस फिल्म पे आप एक साथ आए तो आपको कोई चेंजेस देखे? आप दोनों के जो बॉन्डिंग होती है, एक इक्वेशन होता है, एक बॉन्डिंग होती है। अरिजीत जी ने बहुत अच्छा गाया, इज़ अ ग्रेट सिंगर, इट्स अ ग्रेट, आई हैव आल्सो नोन हिम ओवर द इयर्स, एंड वो बहुत प्योर इंसान है। एंड मगर वो वो गायबाना तारुफ था इस दफ़ा, मतलब इसको कहते हैं ना कि ही वॉजंट प्रेजेंट, लाइक वी सेंट द सॉन्ग टू हिम, ही रिकॉर्डेड बिकॉज ही इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर, ही इज़ ऑल्सो अ रिकॉर्डिस्ट इंजीनियर, and so he sent it back to us after recording because he wasn't there in the studio with us. So Rahman sir was interacting with him. मैंने रहमान सर का इंटरव्यू लिया था फॉर चमकीला, बिफोर चमकीला, एंड उन्होंने वही कहा था कि इस बार भी हम रुलाने वाले हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था ये। हाँ, वो सच बिकॉज क्या हुआ था कि जब विदा करो गाना बन रहा था ना, तो जैसे वो कंपोज हुआ, लिखा गया, वी वेंट इनटू द स्टूडियो एंड स्टार्टेड टू रिकॉर्ड, and then a mixing engineer started crying while it was happening, and this had never happened before, so I guess he had the confidence that somebody is going to cry in this song. मतलब उस पर सोचने के लिए टाइम नहीं लगता, वो जो लिरिक्स है, जो म्यूजिक है, वो एक्चुअली पता नहीं, आपको एक गट फीलिंग आपको एक टच करता है, आई डोंट नो, कुछ है वो सॉन्ग में। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू मेक सॉन्ग्स वेयर द म्यूजिक एंड द लिरिक्स आर ट्राइंग टू से द सेम थिंग। आई थिंक वो विदा करो में हो गया। मैं अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिख रहा था आमिर खान सर का, एंड उन्होंने उसमें बोला कि गलतियाँ इंसान को सबसे ज़्यादा सिखाती है। जैसे उन्होंने लाल सिंह चड्ढा का उनका एग्जाम्पल भी दिया, उनको लगा कि उनका एक्टिंग पिच काफ़ी हाई था फिल्म के लिए, उन्होंने खुद बोला। सो आपने ऐसी कोई चीज़ है जो रेक्टिफाई की चमकीला में, जो आपने पहले की थी आपकी अर्लियर फिल्मों में? एक्चुअली चमकीला बिकॉज वो कोविड के बाद बनी और फिर ये बहुत लंबे वक्फे के बाद बनी है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं पर्सनली एज अ व्यूअर रियलाइज़ करता हूँ ना कि मुझे क्या देखने में इंटरेस्ट आ रहा है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने फिल्म में इस बार काम किया था। बट ऐसी कोई चीज़ थी कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है या फिर ये चीज़ करनी है, कुछ भी था ऐसे? नहीं, मैं चाहता था कि मेरे फिल्म मेकिंग का, मेरी पुरानी फिल्मों का कोई असर इस फिल्म पे ना आए, ये मैं चाहता था ज़रूर। और मुझे याद है कि अनुराग कश्यप जो मेरे दोस्त हैं, वो उन्होंने यहीं पर फिल्म देखी, उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म में और कहीं नहीं, एक जगह है जहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये इम्तियाज़ अली की फिल्म है, तो मैंने वो भी काट दिया। अच्छा, वो काट दिया आपने? मतलब आप जब डिस्कस करते हो वैसे? हाँ बिल्कुल करते हैं, डायरेक्टर्स तो करते हैं आपस में, हम लोग सारे दोस्त हैं, सो हम अक्सर एक दूसरे की फिल्म देखते हैं और फिल्म रिलीज़ के पहले एक दूसरे को सलाह देते हैं, जो भी करना है वो पहले ही कर देते हैं। क्योंकि फिल्म की कहानी 80s में सेट है जी। 80s की ऐसी कोई चीज़ आप अभी लाना चाहोगे फिल्मों में? रिकॉर्ड, मैं वो जो रिकॉर्ड है ना जिसको तवे कहते हैं पंजाब में, तवा, उसको मैं वापस लाना चाहूँगा। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े पैसे वैसे जमा करके ना एक रिकॉर्ड प्लेयर और ख़रीद लूँ और बहुत सारे रिकॉर्ड्स ला के सुनो। यूरोप में लोग सुनते हैं मगर हमारे यहाँ कम ही देखा जाता है। बट ऐसा कोई गाना है टॉप पे जो आपको उस पर प्ले करना है अभी, कोई दिमाग में है? जो यूरोपियन गाने होते हैं ना, पुराने वाले, जो उनके वहाँ के जो चमकीला होते हैं, उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो लैंग्वेज भी और समझ में ना आए तो और भी अच्छा है, कि इटालियन गाना है या एडिथ पियाफ एक हैं, फ्रेंच सिंगर है, उनका गाना है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आई फील कहीं ना कहीं हमें ये साइड आपकी नेक्स्ट फिल्म में भी देखने मिलेगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। होपफुली यार, उम्मीद करो तो अच्छा है, मतलब यूरोप जाने का फिर से मौका मिलेगा वहाँ रहने का। क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो ना, ऑब्जर्वेशंस, एंड वो आपकी फिल्मों में दिखता है मुझे। या जो मैंने तमाशा में भी आपके साथ काम किया था, बहुत कम काम किया था, बट वो दिखा मुझे, है ना। और एक सवाल था, ठीक है, काफ़ी फन क्वेश्चन, अगर आपको एक फिल्म जो आपने ऑलरेडी बनाई है वो 80s में सेट करनी होती तो कौन सी होती? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, 80s में सेट करनी होती तो मेरे पास आंसर है, मैं बाद में हैरी मेट सेजल, बिकॉज उस वक्त का यूरोप बड़ा डिफरेंट होता है ना, तो वो बड़ी महंगी फिल्म बनती, तो शायद उसको नहीं बनानी चाहिए थी। आपका क्या जवाब है? मेरा जब भी मेट था, क्योंकि 50-60% ट्रैवलिंग था ना, सो 80s में वो ट्रैवलिंग तब के गाने, आई डोंट नो, वो अलग ही फील होता, आई फील 80s में। हाँ, बट वो 80s में बनती तो इससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती, बिकॉज जो जगह दिखाई गई है, जिस तरह से ट्रेन वगैरह थी, वो वैसे 80s के ही हिसाब से थी, उसमें फ़र्क ज़्यादा शायद जब हैरी मेट सेजल में नज़र आता। मैंने और एक चीज़ नोटिस की आपकी फिल्मों में कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक वन ऑफ द बैकबोन ऑफ द स्टोरी। अगर वापस फन क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपके कोई कैरेक्टर्स को मुझे एक रिलेशनशिप एडवाइस देनी होती तो कौन से कैरेक्टर्स होते, कौन से फिल्म के
सबसे परफेक्ट रिलेशनशिप एडवाइस कौन देता, कौन सा कैरेक्टर? तारा from तमाशा। क्यों ऐसा? I think she's a sorted person, she's a real person, and she's an observer. मेरे हिसाब से आदित्य है फ्रॉम जब वी मेट, क्योंकि बाद में जो मैच्योरिटी उनमें आई। Yeah, that's there. But Tara can also give you like fun advice, you know. Aditya will always say the right thing, but Tara can say the wrong thing also if she feels that that's what should be done. बट डू यू थिंक कि तमाशा के बाद वेद भी दे सकते हैं अभी एडवाइस आफ्टर द क्लाइमैक्स? After, yeah, I think so. Yeah, I think he can give good advice now. या मैं वेट कर रहा हूँ कि ऐसे कोई मूवी का सीक्वल हमें देखने मिले, पता नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आगे उस पर मैं आने वाला हूँ। बट अगर आज चमकीला यहाँ पे होते जी, एंड आपको उनसे कुछ कहना होता तो क्या कहते? मैं उनको शुक्रिया अदा करता। मैं उनसे कहता कि हम लोगों ने सिर्फ फिल्म बनाई है, आपने ये ज़िंदगी जी है, एंड मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनको कहता कि उस वक्त की समाज ने शायद आपको उस तरह से कबूल नहीं किया जिसके आप डिज़र्विंग हैं, बट मैं और हम सब आपको एक्सेप्ट करते हैं, एंड बहुत शुक्रिया अदा करता मैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे पास, जैसे मैंने आपको बोला आपके फैंस के सवाल है। फर्स्ट, इनका नाम है रोहित 08 ID। सर मुझे चमकीला बहुत अच्छी लगी, जो मुझे चाहिए अभी नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि हमें जब वी मेट का सीक्वल चाहिए, और उसकी कहानी क्या होती है आपके हिसाब से शॉर्ट में? मुझे नहीं चाहिए जब वी मेट का सीक्वल, सो मैं कहानी तो सोचने में अभी टाइम नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मेरे दिमाग में अभी कोई कहानी नहीं है सीक्वल की, किसी भी फिल्म के सीक्वल की, तो और जब वी मेट की भी नहीं है, सो आई कांट टेल यू एनी स्टोरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है शिवम। ये लोग पूछ रहे हैं कि आपने SRK सर के साथ काम किया, उनको अगर एक लाइन में डिफाइन करना है, क्या बोलते हैं आप? Vibrant. He's vibrant, alive, and he's interested. वेरी वेल सेड, ओके। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनका एक्चुअली मैंने नाम नहीं लिखा है। रणबीर आले के साथ अपने काम किया, उनकी अभी एक प्यारी सी बेबी भी है। अगर आपको एक फैमिली ड्रामा बनाता होता इनके साथ तो क्या होता फिल्म का नाम, या फिल्म क्या होती? मैंने एक बहुत पहले एक इंटरव्यू, एक हाईवे के रिलीज़ के पहले रणबीर ने आलिया और मेरा इंटरव्यू किया था, वो आप लोग ज़रा सर्च करना, उसमें आपको ये वाला आंसर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने एक इम्प्रोवाइज़ किया था कि अगर आलिया और रणबीर के साथ फिल्म बनानी होगी तो वो किस तरह की फ़िल्म हो सकती है। बट कोई भी प्लान्स नहीं अभी ना? नहीं, अभी तो कोई प्लान्स नहीं है, बट वही होता है ना कि पहले आप कहानी लिखते हैं, फिर उसकी सूटेबल कास्टिंग को ढूंढते हैं। आप ये नहीं करते हैं कि पहले आप एक्टर्स ढूंढते हैं और उसके हिसाब से कहानी लिखते हैं। बट ऐसे बहुत सारे फैंस हैं ना, जैसा मैंने कमेंट्स पढ़े, बहुत लोग सीक्वल्स के लिए वेट कर रहे हैं। आपने आंसर दिया उसका, बट हाँ यार, सीक्वल्स के लिए बहुत लोग वेट कर रहे हैं, मगर उन सारे लोगों को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज द पॉइंट इज दैट दे हैव लव्ड अ फिल्म, दे वांट टू सी मोर ऑफ दैट फिल्म, राइट? But I also want to be loyal to the fans of those films and not give them a film which is not good enough. You know, I want to give them a film which takes that film further. They should not feel that अरे यार I'm feeling cheated. मैं तो आया था कि जब भी मैं देखूंगा, मगर अब जो मैंने देखा वो उस लेवल का नहीं था. I don't want that. Why should I do that? So unless and until something really exceptional happens, I am not going to go forward and make a sequel of any film. फिंगर्स क्रॉस्ड, हम लोग फिंगर्स क्रॉस, माइन ऑल्सो। कभी ऐसा होता है ना कि कोई कहानी है कहने को, कोई कहानी नहीं है तो फिल्म कैसे बनानी नहीं चाहिए। मैं आपको ज़्यादा नहीं पूछूंगा इस पर, बट कुछ है कहानी आपके दिमाग में कोई भी फिल्म के लिए? नहीं, बहुत सारी फिल्में हैं ना, उनकी कोई कि ऐसा होता तो क्या होता टाइप की कहानियाँ ऐसे दिमाग में तो चलती रहती हैं। वो तो एक इन्फेक्शन है, वो तो आपके भी कंट्रोल में नहीं है, वो सब चलता रहता है। बट if something happens really, or it comes from outside, who knows? You know, if it does come something which feels like, "Arey yaar, ye na, this can be Rockstar Part 2." It can be with new characters, but as long as whether it is Rockstar or Jab We Met or anything, it has to be with fresh blood, like a new story, which on its own is also as good, not only because it is a sequel. मैं से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे सीक्वल मिले। मेरे पास बहुत लंबे लिस्ट है, बट थैंक यू सो मच सर। जाने से पहले एक मैसेज, जो लोगों ने इतना प्यार दिया चमकीला को। This is overwhelming. I feel somehow very grateful to the audience for this film. मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की रिस्पांस मेरी किसी फिल्म को मिली है, और आप लोगों की मेहरबानी बहुत सराहा गया है। मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिल रही है। मैं ऐसा लगता है कि थोड़ा और करीब आ गया हूँ ऑडियंस से, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि और सच्चाई से और ईमानदारी से और दिल से पिक्चर बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, और ऐसी ही फिल्में बनाते रहिए। थैंक्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू।